हाय, मेरा नाम राहुल है। जैसे एक रिलेशनशिप में लड़कियों की कई एक्सपेक्टेशन होती है, वैसे लड़कों की भी कई एक्सपेक्टेशन होती है। मैं और रिया, हम पिछले 1 साल से साथ में हैं। एक्चुअली कॉलेज के फर्स्ट डे पे मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे ना कह दिया, तो मैंने भी उसे फोर्स करना सही नहीं समझा और मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गया। कॉलेज के लास्ट ईयर में जब कैंपस इंटरव्यू में मेरी जॉब लगी, तो मुझे सबसे ज़्यादा पैकेज मिला था। उस दिन रिया ने आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और उसने मुझे डिनर के लिए पूछा, तो मुझे मेरे फर्स्ट ईयर का प्रपोज याद आया। फिर मैंने भी उसे डिनर के लिए हाँ कह दिया और हम डिनर किए, और तब से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई। रिलेशनशिप का पहला साल तो ठीक था, कुछ इशू नहीं आया, लेकिन 1 साल बाद रिया ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो मेरे फ़ोन नहीं उठाती थी, ना मुझसे मिलती थी, वो मुझे अवॉइड करने लगी। मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। मुझे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है मेरे साथ। 2 महीने पहले की बात है, एक दिन मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि उसने रिया को एक मॉल में देखा। तो मुझे लगा कि शायद कुछ इमरजेंसी हो गई, क्योंकि ऑफिस टाइम में मॉल में। तो मैंने रिया को कॉल किया। मैंने रिया को पूछा कि रिया तुम कहाँ हो। रिया ने कहा कि मैं तो ऑफिस में हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे लगा कि शायद कुछ होगा उसका, लेकिन ये बात वापस हुई। मुझे लगा कि कुछ तो है जो रिया मुझसे छुपा रही है, लेकिन मैं उसका पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस के काम से वक्त नहीं निकाल पा रहा था, ना ही मैं उसके ऑफिस जा पा रहा था, ना ही किसी दोस्त के साथ मैं बात कर पा रहा था। ये सवाल 1 महीने तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। फाइनली मैंने मेरे एक क्लोज फ्रेंड से बात की, मैंने उसे सारा डिस्कस किया, और फिर उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेल्प क्यों नहीं लेते। तो मैंने उस पर सोचा और मुझे उसका सुझाव सही लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जानते हो। तो उसने मुझसे कहा कि पुणे डिटेक्टिव एजेंसी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मैंने उसे नंबर लिया और उनको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बात की। उन्होंने शुरुआत में सारी बातें मेरी समझ ली, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक्सपीरियंस है और वो अपना काम खूब जानते हैं। मैं उनसे मिलने गया, और मिलने जाने पर मैंने उनको सारी हकीकत बताई, और उन्होंने कहा कि ठीक है राहुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने मुझसे रिया के बारे में सारे डिटेल्स मंगवाए, जैसे वो कहाँ रहती है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसके दोस्त कहाँ है, उनके एड्रेस, सब कुछ। तो मैंने जो भी डिटेल्स थी मैंने सारी एजेंसी को दे दी। उसकी 1 दिन बाद से ही एजेंसी ने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू किया, खासकर उनका लेडी स्टाफ। वो उस पर पूरी तरह नज़र रख रहा था। उसके ऑफिस, उसके घर, वो जहाँ जाती लेडी स्टाफ उसके पीछे रहता था। वो उसके इनपुट्स ले रहा था। 1 वीक के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिया एक सादा रूटीन फॉलो करती है। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही वो एक रूटीन फॉलो कर रही थी। वो ऑफिस में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। बस लंच टाइम में वो किसी से फ़ोन पर ढेर सारी बातें करती थी। यही उसका एक सादा रूटीन था। इसके इनपुट्स एजेंसी ने मुझे दिए, तो मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत था। मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा था, शायद रिया एक अच्छी लड़की है और वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो एजेंसी ने हमें कहा कि चीज़ें ऐसी दिखाई देती है, वो अक्सर वैसे होती नहीं है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम इसे एक और बार वेरीफाई करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। उसके बाद एजेंसी ने उस पर नज़र रखना वापस से शुरू कर दिया, और 15 दिनों के बाद उन्हें उसमें एक पैटर्न नज़र आया कि रिया ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जा रही है। लेकिन जब मेरे दोस्तों ने उसे मॉल में देखा और मैंने उसे कॉल किया, तब वो कह रही कि वो ऑफिस में है, लेकिन तब वो मॉल में थी। तो कुछ दिन और रुकने के बाद लगभग 15 दिनों के बाद रिया ऑफिस के लंच टाइम में बाहर जाती हुई दिखी। जब एजेंसी ने उसको फॉलो किया तो वो एक टैक्सी में बैठी। उस टैक्सी में एक लड़का भी था। जब एजेंसी ने उस टैक्सी को फॉलो किया तो वो पास के एक मॉल में गए, और उन्होंने वहाँ पे जाके जो देखा वो काफ़ी शॉकिंग था। रिया दरअसल लड़के के साथ उस मॉल में लंच करने गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की, और उसके बाद वो मॉल के पास के एक 5 स्टार होटल में गए। जब एजेंसी ने उसको फॉलो किया तो उन्हें पता लगा कि उस 5 स्टार होटल में पहले से ही उस लड़के ने एक रूम बुक करके रखा है। वो 5 स्टार होटल के एक रूम में गए। तब एजेंसी ने तुरंत मुझे फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया और मुझे सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए। मैंने उनसे कहा कि क्या आप उस लड़के के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एजेंसी ने कहा हमें कुछ और दिन दीजिए, हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एजेंसी ने उस होटल पर नज़र रखना वापस शुरू किया। दूसरे दिन रिया होटल से बाहर आई। उस लड़के ने पहले रिया को घर पर छोड़ा और वो खुद एयरपोर्ट के निकल गया। जब एजेंसी के लोगों ने वहाँ पे उसको फॉलो किया तो पता लगा कि वो दुबई की फ़्लाइट ले रहा है। दरअसल वो लड़का दुबई की एक कंपनी में काम करता था। वो 20-15 दिनों में इंडिया आता था रिया से मिलने। वो वहाँ की एक MNC कंपनी में काम करता था। रिया और वो लड़का
एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे थे। रिया पहले से ही एक रिलेशनशिप में थी और उस लड़के के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। रिया उस लड़के के साथ और मेरे साथ खेल खेल रही थी। मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे आप इसके कुछ एविडेंस दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हमने पहले से उसके वीडियोज़ और फोटोग्राफ निकाल के रखे हैं। उन्होंने मुझे वो एविडेंस दिए। उसके बाद से मैंने रिया को कॉल करना बंद कर दिया और उसे मिलने भी नहीं गया। कुछ दिनों बाद रिया का मुझे कॉल आया था। मैंने वो कॉल उठाया नहीं, बस उसे वो फ़ोटोज़ भेज दिए। उसके बाद से ना उसका फ़ोन आया ना उसने मिलने के लिए कहा। शायद वो भी समझ गई कि मुझे सारा खेल पता लग गया है। अगर पुणे डिटेक्टिव एजेंसी ना होती तो मुझे इस खेल के बारे में पता भी नहीं चलता और शायद आज भी रिया मेरे और उस लड़के के साथ खेल रही होती। उन्होंने सही कहा था, चीज़ें जैसी दिखती है वैसे हमेशा होती नहीं।